एक तरफ संसद भवन का इनॉग्रेशन किया जा रहा था पीएम मोदी के द्वारा, दूसरी तरफ वहीं पे जो देश की बेटियां हैं उनको ज़बरदस्ती करके हाथ पकड़ के पैर पकड़ के वैन में बैठाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं, जो बेटियां गोल्ड लेकर आई है उनको उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, और जिन पे हरासमेंट का केस किया गया था वो भी संसद भवन में बैठ के आराम से फोटोज़ दिखा रहे थे संसद भवन पे। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी। चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं जिस तरह से संसद भवन का इनॉग्रेशन किया गया। पहली बात तो इनॉग्रेशन करवाना चाहिए था प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पीएम किए हैं इनॉग्रेशन, उसके बाद जो बेटियां बोली थी कि हम लोग आएंगे सिर्फ मार्च करेंगे और आराम से करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ज़बरदस्ती उनको खींच कर वैन में डाला गया था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आई। देश की संसद का जो उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हम लोगों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। आप लोगों ने देखा, कल हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। हम अनशन पर बैठे थे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे। किस तरह का दृश्य देश की जनता ने कल देखा सबके सामने है। और उससे इतर संसद से थोड़ी ही दूर पर देश की बेटियां, जिन्होंने हमेशा देश का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, मेडल्स जीता है, पदक जीता है, इतने सेंसिटिव इशू को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर उनके साथ जो बदसलूकी हुई है उसको लेकर के लगातार धरने पर बैठी हुई है, और बीजेपी संपोषित नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है, उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। सोचिए कितने संवेदनहीन हैं ये लोग। और जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करना चाहती हैं तो किस तरह के दृश्य सामने आते हैं, किस तरह से उठाकर उन्हें वैन में डाल दिया जाता है। अरे ऐसा सलूक तो उनके साथ होना चाहिए जिन लोगों ने बेटियों के साथ, बहनों के साथ अन्याय किया है। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। देश की जनता सब कुछ देख रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ताबूत में कील जरूर ठोकेगी। एक तरफ पीएम मोदी बोलते हैं बेटी को बढ़ाना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाना चाहिए लड़कों के साथ, वहीं पे दूसरे तरफ जो बीजेपी नेता है उनके साथ बदसलूकी की, उन पे पॉक्सको एक्ट भी लगा था, लेकिन वो फिर भी संसद के अंदर थे और तस्वीरें दिखाए। तो ये क्या जाहिर करना चाहते हैं लोगों के सामने? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ हमारी बेटियां हैं जो अपने अधिकार, अपने हक, उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसके लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वैसे लोग जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं वो संसद के अंदर है, संसद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। आप किस इक्वालिटी की बात करते हैं? हम 21वीं शताब्दी में है जहां महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार है, बेटे बेटियों को समान अधिकार है आगे पढ़ने, बढ़ने और चीज़ें बेहतर करने का। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, देश की जनता इससे दुखी होती है। क्या सरकार आगे भी रहेगा? क्या बेटियां सुरक्षित रहेंगी? जिस तरह से उस एक्ट हुआ, जिस तरह से बेटियों को खींच कर लेकर गया गया, क्या बेटियां सेफ हैं? देखिए, बेटियां सेफ नहीं हैं इनकी सरकारों में, यह तो दिखता है। और आपने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार होगी, आप देख लीजिएगा देश की बेटियों ने, महिलाओं ने मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट नहीं करना है और उन्हें सत्ता में वापस नहीं आने देना है, उनकी राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोक देनी है। क्या सुना आपने उनका साफ तौर पे ये कहना, जिस तरह से व्यवहार किया गया देश की बेटियों के लिए जो गोल्ड लेकर आ रही है इंडिया के लिए, जिसको सब दुनिया जाने, उसी बेटियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, इस तरह से उनको प्रोटेस्ट करने से रोका गया, ये साफ तौर पे ये दिखा रही है कि किसकी सरकार है जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है। अब देखना ही है क्या होता है। क्या 2024 के चुनाव में इनको वोट मिलते हैं? क्या ये फिर से अपनी सरकार लाती है? बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।